हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो बहुत छोटा रहेगा, लेकिन आपको जो टारगेट रहेगा वो बहुत बड़ा रहने वाला है। इसमें आपका 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहने वाला है इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में। अब मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम या फिर और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनमें अगर आप ट्रेड करके पैसे कमाना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। उस अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक। उस लिंक पे आपको क्लिक करके आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप के ऊपर आपको एक रेफरल कोड दिख रहा होगा, उसमें आपको कैपिटल लेटर्स में सत्यानंद फिल करना है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कोड में सत्यानंद लिखा हुआ मिल रहा है कैपिटल लेटर्स में। आपको कैपिटल लेटर्स में सत्यानंद फिल करके रेफरल कोड में साइन अप कर लेना है। उसके बाद जो भी डिटेल्स मांगे वो सब आपको फिल कर देनी है और आपका जो डेल्टा एक्सचेंज में है उसमें आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसमें आप बिटकॉइन, इथेरियम या फिर बहुत सारे कॉइन्स जिनके आप फ्यूचर्स ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपको 200 तक का लेवरेज भी मिलता है। अगर आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से अपना अकाउंट जो है डेल्टा एक्सचेंज में खोलते हो और रेफरल कोड में सत्यानंद फिल करते हो तो आपको 10% ट्रेडिंग फीस जो है वो कम लगने वाली है स्टार्टिंग के 2 महीने तक। तो जल्दी जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज का, वहाँ से अपना अकाउंट खोलिए डेल्टा एक्सचेंज में और बिटकॉइन, इथेरियम या फिर और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। ये आपको 24 घंटा खुला रहता है, क्रिप्टो मार्केट 7 दिन खुला रहता है। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक से अपना अकाउंट खोलिए। चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस स्ट्रेटजी को आपको यूज़ कैसे करना है। इस स्ट्रेटजी के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। उसके लिए आपको मार्केट ये समझना होगा कि मार्केट हमेशा 2 तरीके से ऊपर या फिर नीचे जाती है। मार्केट अगर ऊपर जा रही होगी तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहता है वो हमेशा हायर लो बनाते हुए मार्केट यहाँ पर ऊपर जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट जो है अगर अप ट्रेंड स्ट्रक्चर चल रहा है तो मार्केट का इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर वापस थोड़ा सा नीचे आई। तो इसमें आपको पता कैसे करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है। उसके लिए आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो है अपने ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आ रही तो उस लेवल को मार्केट जो है वो यहाँ पर ब्रेक नहीं करे, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर भी देखोगे तो इस लेवल को भी मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो है ऊपर जाने के बाद जिस जगह से नीचे गिरी उस लेवल को मार्केट जो है वो यहाँ पर बार बार ब्रेक कर दे रही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो भी अप ट्रेंड चल रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर मार्केट बेरिश है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप कैसे पता करोगे। तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, बेरिश मार्केट है, तो आप मार्केट जो है वो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है अगर मार्केट बेरिश है तो कुछ इस तरीके से रहेगा। आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो है वो नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जा रही है, तो उस लेवल को मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं कर रही है। आप यहाँ पर भी देखोगे इस लेवल पे ब्रेक नहीं की, वापस यहाँ पर भी ऊपर गई, इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि मार्केट जो है नीचे आने के बाद जिस जगह से ऊपर जा रही है उस लेवल को मार्केट जो है बार बार ब्रेक कर दे रही है। यहाँ पर भी जिस जगह से ऊपर गई उस लेवल को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, फिर वापस यहाँ से ऊपर गई थोड़ा सा तो इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। ओके, तो ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है इसको अगर आपको डिटेल समझना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। उस वीडियो को जल्दी जाइए और देख लीजिए। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है। तो इस स्ट्रेटजी के लिए आपको अगर मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड चल रहा है, बुलिश है मार्केट, तो आपको ट्रेड कैसे करना चलिए अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो मार्केट जो है अगर अप ट्रेंड में तो आपको यहाँ पर देखना है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हायर लो बनाते हुए मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रही है। ओके, तो इस अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर में आपको ट्रेड कैसे करना है। मार्केट आप यहाँ पर देखोगे तो ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, तो जिस जगह नीचे आने के बाद वापस जिस जगह से ऊपर गई है उस लेवल को आपको मार्क कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ऊपर गई फिर वापस नीचे आए, तो जिस जगह से ऊपर गई है उस लेवल को मार्क कर लेना है। फिर वापस ऊपर गई फिर वापस नीचे आई, तो जिस जगह से ऊपर गई है वापस नीचे आने के बाद उस लेवल को भी आपको मार्क कर लेना है। ओके, तो आपको जिस जगह से ऊपर अप ट्रेंड में जिस जगह से नीचे आके वापस ऊपर जा रही है उस लेवल पर अगर मार्केट जो है वापस आती है तो वहाँ पर आपको अगर कोई ग्रीन कैंडल मिलता है तो आपको वहाँ पर ऊपर का ट्रेड प्लान करना है। इस में ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है जिस जगह से ऊपर गई है उस लेवल को मार्केट जो है वो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बने, बुलिश ग्रीन कैंडल, तो वहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद भी यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। ओके, तो ऐसे अप ट्रेंड में आपको देखना है कि मार्केट जो जिस जगह से ऊपर गई है उस लेवल को मार्क कर लेना है, फिर उसी लेवल पे आती है, फिर उस लेवल को ब्रेक करके
थोड़ा सा नीचे जाके अगर कोई बुलिश ग्रीन कैंडल बनता है तो आपको यहाँ पर ऊपर का ट्रेड प्लान करना है। और अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको मार्केट जो अप ट्रेंड में है तो जिस जगह से नीचे गिरी है उस लेवल को आपको यहाँ पर, अगर मार्केट जाके रेड कैंडल बनाती है बेरिश रेड कैंडल, तो आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर भी देखो, अगर इस जगह से मार्केट जो है वो गिरी है तो यहाँ पर अगर मार्केट जाकर कोई बेरिश रेड कैंडल बनाता है तो आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट, तो आपको वहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर मार्केट जो है अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो मार्केट जो है लो हाई बनाते हुए मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही होगी। ओके, इसमें भी सेम वैसा ही रहने वाला है। आपको यहाँ पर मार्क करना है कि मार्केट नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई, तो जिस जगह से ऊपर जाने के बाद वापस नीचे गिरी उस लेवल का आपको मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर जाने के बाद वापस यहाँ से गिरी है। ओके, फिर वापस ऊपर जाने के बाद वापस इस लेवल से वापस नीचे गिरी है, तो इस लेवल को भी आपको मार्क कर लेना है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट जो है नीचे आई फिर ऊपर गई, तो जिस जगह से ऊपर जाने के बाद वापस नीचे गिरी है उस लेवल का आपको मार्क करना है। फिर सेम यहाँ पर अगेन नीचे आई फिर ऊपर जाने के बाद वापस इसी लेवल से नीचे गिरी है, तो उस लेवल को भी आपको मार्क कर लेना है। फिर उस लेवल पर अगर मार्केट जो है वापस जाती है तो आपको वहाँ पर नीचे का ट्रेड प्लान करना है। जैसे कि यहाँ पर वापस मार्केट इसी लेवल पे जाती है जहाँ से नीचे गिरी है उस लेवल पे जाती है, या फिर उस लेवल को ब्रेक करके कोई बेरिश रेड कैंडल मिलता है तो आपको वहाँ पर नीचे का ट्रेड प्लान करना है। ओके, अगर वही आपको इसमें भी सेम ध्यान रखने वाली ये बात है कि मार्केट जो है नीचे आने को जिस जगह से ऊपर गई उस जगह पर अगर मार्केट आके कोई बुलिश ग्रीन कैंडल बनाती है तो आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आपको इसमें मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है ये ध्यान देने वाली बात है। अगर मार्केट का ट्रेंड अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको ऊपर का ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको यहाँ पर केवल बाय का ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको केवल नीचे का ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको नीचे का ट्रेड प्लान नहीं करना, और डाउन ट्रेंड में है तो आपको ऊपर का ट्रेड प्लान नहीं करना। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को आपको यूज कैसे करना है। तो अब मैं यहाँ पर ये बिटकॉइन का चाहते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम, इस स्ट्रेटजी के लिए आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ओके, क्योंकि इसमें आपका जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में ये स्ट्रेटजी रहने वाली है, और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो बहुत ही छोटा रहने वाला है इस स्ट्रेटजी में, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जाएगा वो 1:3 1:4 का रहने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर समझो कि आप मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे पता कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि मार्केट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रही है, तो हायर आए हायर लो हायर आए हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। आप यहाँ पर देखो कि मार्केट जो है वो अपने जहाँ से ऊपर जाने के बाद जिस जगह से नीचे गिरी है उस लेवल को मार्केट जो है वो यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रही, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो ऐसे आप पता कर सकते हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है। फिर यहाँ पर आप इस लेवल से देखो तो इस लेवल से मार्केट जो है वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू होगा, क्योंकि मार्केट जो है अपने प्रीवियस लेवल को देखो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर देखो कि मार्केट जो है बार बार जो है वो इस लेवल को देखो, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फिर वापस मार्केट ने इस लेवल को भी यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर चलने लग गया वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चलने लग गया। फिर उसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ पर जो है उसके बाद जस्ट बाद ही मार्केट ने अपना मार्केट का जो स्ट्रक्चर है फिर से चेंज हो गया। मार्केट यहाँ पर हायर आए हायर लो बना के मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने लगी है। तो ऐसे आप मार्केट का स्ट्रक्चर पता कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेड कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पर आप ध्यान देना कि मार्केट जो है वो इस जगह से ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई फिर वापस से यहाँ पर नीचे आई फिर यहाँ से ऐसे ऊपर गई फिर वापस से यहाँ पर नीचे आई। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो है वो अपने जहाँ से नीचे आके वापस ऊपर गई वहाँ पर इस लेवल पे मार्केट नहीं आई, तो इस लेवल को आपको छोड़ देना है। फिर आपको देखना है कि ये जो जोन दिख रहा है आपको, इस जोन से मार्केट जो है वो एक बुलिश ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बना, तो इस लेवल को आपको मार्क कर लेना है, क्योंकि नीचे आने के बाद इसी जगह से मार्केट जो है वो ऊपर गई थी। ओके, इसी जगह से मार्केट जो है वो नीचे आके ऊपर गई थी, फिर वापस मार्केट यहाँ से नीचे आती है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा आपको ग्रीन कैंडल मिलता है, तो इस कैंडल पे आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो इस छोटे से ग्रीन कैंडल पे भी आप यहाँ पर एंट्री अपना प्लान कर सकते थे, और इसमें आपका स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा रहने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस जो है अगर आप इस छोटे से
कैंडल भी आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कितना छोटा रहने वाला है। यहाँ पे आपका इस कैंडल में आपका जो स्टॉप लॉस है वो बस 30 पॉइंट का है, और टारगेट देखो आप यहाँ पर मार्केट जो है वो कितना ऊपर तक गई है, 1:8 का आपका यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हो आप किस स्ट्रेटजी में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है। ऐसा नहीं है कि आपका एसएल नहीं आएंगे, एसएल भी आएंगे, लेकिन आपका टारगेट देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा है लेकिन टारगेट कितना बड़ा है। यहाँ पर इस जगह से ऊपर गई, वापस उसी जगह पे आई और छोटे से ग्रीन कैंडल पे आप यहाँ पे एंट्री करते और आपका टारगेट देखो 1:8 का आपको टारगेट मिल गया, और स्टॉप लॉस केवल 30 पॉइंट का। तो इस स्ट्रेटजी में आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। और अभी बिटकॉइन का चार्ट है, आप इसको इथीरियम या फिर और भी किसी में भी चेक कर सकते हो इस स्ट्रेटजी को। और बिटकॉइन और इथीरियम में ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप जल्दी जाइए, साइन अप करिए, साइन अप पे क्लिक करिए, ईमेल आईडी पासवर्ड भरिए और रेफरल कोड में कैपिटल लेटर्स में सत्यान फिल करके अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलिए और केवाईसी कर लीजिए। ओके, फिर आप भी बिटकॉइन और इथीरियम में ट्रेड कर पाओगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अप ट्रेंड ही चल रहा है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ से मार्केट जो है वो इस जगह से मार्केट का जो ट्रेंड हुआ वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। यहाँ पर पहले, इससे पहले मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में आ रही थी, अप ट्रेंड में आ रही थी, लेकिन मार्केट जो है फिर अपने इस वाले पीक को, आप यहाँ पर देखो अप ट्रेंड में जब मार्केट था तो मार्केट ने यहाँ पर एक पीक बनाया था, इसको मार्केट ने नीचे आके यहाँ से ऊपर गई तो इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड हुआ वो डाउन ट्रेंड हो गया। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई बनाते मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही है। ओके, तो आपको यहाँ पर मार्क करना है कि मार्केट जो है वो इस जगह से नीचे आने के बाद हल्का से ऊपर गई, तो जिस जगह से हल्का से ऊपर जाने के बाद वापस नीचे गिरी उस लेवल का आपको मार्क कर लेना है। ओके, मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर छोटे से रेड कैंडल पे आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। मैं आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको एक छोटा सा रेड कैंडल मिला है, उस कैंडल पे भी आप चाहो तो एंट्री कर सकते थे, या फिर आप इस कैंडल पे आप मान लिया एंट्री कर ली इस छोटे से रेड कैंडल पे, क्योंकि इसी जगह से मार्केट जब वो एक बार नीचे गिरी है। तो उस कैंडल के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आपको ऐसे लगाना है, पूरे कैंडल क्लोजिंग पे आपको ऐसे नहीं लगाना, आपको कैंडल के जो है ऊपर ऐसे लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि इसमें भी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी आपका 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना है। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस केवल 16 पॉइंट का और टारगेट कितना बड़ा है। तो यही स्ट्रेटजी थी स्कैल्पिंग के लिए। इसमें आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, और बिटकॉइन में आप ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी रहती है बिटकॉइन में, और यहाँ पे आप जब चाहो तब आपका सेटअप बने तब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर अप ट्रेंड में आपको केवल ऊपर का ट्रेड प्लान करना है और डाउन ट्रेंड में केवल नीचे का ट्रेड प्लान करना है। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।